अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि उस्मान साहब ने अकीसार किले को फतह कर लिया और साथ ही उस मंगोल का भी खेल तमाम कर दिया, यानी उस मंगोल का सर कलम कर दिया। तो पहले तो वो किले में आकर अपनी बदमाशी दिखाता है और फिर उस्मान साहब के खेमे में दाखिल होकर उन सब तमाम जो खाके बने होते हैं, जो वहाँ पर उस्मान साहब प्लानिंग कर रहे थे, उन सबको तबाह कर देता है जो मेज़ पर पड़े होते हैं। लेकिन उस्मान साहब ये सब बर्दाश्त करते हैं और उसको कुछ नहीं कहते। लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उस्मान साहब उस वक्त बुरसा के बारे में सोच रहे थे, यानी अक्कीसार किले के बारे में कि उसको कैसे फतह किया जाए। तो इसलिए उस्मान साहब नहीं चाहते थे कि मेरा ध्यान किसी और की तरफ जाए। लेकिन फिर उसने उस्मान साहब को मजबूर कर दिया। लेकिन जब फिर उस मंगोल ने कायो की ज़मीन पर हमला किया, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, फिर जब उस्मान साहब को पता चला, फिर उस्मान साहब वहाँ पर पहुँचे और फिर उस मंगोल की हिम्मत देखें, वो फिर उस्मान साहब के सामने खड़ा हो गया और वो भी कुछ सिपाहियों के साथ, यानी 10-12 सिपाही लेकर उस्मान साहब के आगे आकर खड़ा हो गया। उस्मान साहब के सिपाही जो 10 भी होते तो वो उनके 10 के बराबर है एक सिपाही, तो वो सिर्फ 10 सिपाही लेकर उस्मान साहब के आगे आकर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत देखें। फिर होना क्या था, उस्मान साहब के आगे बढ़ा वो मंगोल। फिर उस्मान साहब ने जो थप्पड़ों की बारिश की उसके मुंह पर। जैसे उस्मान साहब ने उस मंगोल को पहला थप्पड़ मारा, वो ज़मीन पर गिर गया और फिर बाकी उस्मान साहब के सिपाहियों ने उस मंगोल के तमाम सिपाहियों को मार डाला और फिर वो अकेला बच गया। फिर उस्मान साहब कहते, तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए, तुम क्या चीज़ हो हाँ? और फिर उस्मान साहब ने उस मंगोल का सर कलम कर दिया। और उसके बाद अब बात करते हैं आखिसार किला की, जो उस्मान साहब ने फतह किया। आखिसार किला जो कि बहुत बड़ा किला है और उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी हैं, उसको फतह करना इतना आसान नहीं था, मतलब दीवारों को तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन उस्मान साहब ने क्या कमाल कर दिखाया, उसकी दीवार को तोड़ दिया, उस दीवार के अंदर से दाखिल हो गए। तोड़ा ऐसे कि दीवार के नीचे कुछ थैलियां रख दी बारूद की। फिर उस्मान साहब ने आग वाले तीर से उस बारूद पर मारा जो दीवार के साथ पड़े हुए थे, छापर में पड़े हुए थे, मतलब कुछ थैलियों में डाले हुए थे। तो जैसे ही वो फटे, वो दीवार में एक रास्ता सा बन गया और फिर उस्मान साहब और उसके तमाम सिपाही अंदर दाखिल हो गए। और अंदर दाखिल होते ही कमांडर लुकास के तमाम सिपाहियों को मार डाला और फिर कमांडर लुकास वहाँ से फरार हो गया। फिर बुरहान तीर मारने ही लगा था, लेकिन वो ज़्यादा दूर चले गए थे। लेकिन फिर उस्मान साहब ने कहा, लेकिन वो निकल चुके हैं अब कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन खुशखबरी ये थी कि उस्मान साहब ने उस कमांडर लुकास को भी भागने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार किले को भी फतह कर लिया। और इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी है कि उस्मान साहब का एक सिपाही जो पिछले सीजन में चला गया था, जिसका नाम शामिल था, वो वापस आ चुका है और वो भी उस्मान साहब के खास तरीन सिपाहियों में से एक है और वो भी काफ़ी मजबूत है। और इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी साइड पे बात करें सोफिया खातून की, तो अरहान साहब और अलाउद्दीन ने मिलकर इन पर हमला किया था। सॉरी, अलाउद्दीन नहीं थे, अरहान साहब थे और अलबाए। जैसे सोफिया रास्ते में आ रहे थे उस्मान, तो अरहान साहब और अलबाए रास्ते में घात लगाए बैठे थे। तो जैसे ही वो करीब आए, तो पहले इनके सिपाहियों ने उन पर धुएं से उनको अंधा करने की कोशिश की ताकि उनको कुछ नज़र ना आए। जैसे ही धुआं बढ़ गया, फिर अरहान साहब के सिपाहियों ने और अलबाए ने मिलकर इन पर तीरों की बरसात की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही मारे जा सकें। और फिर अरहान साहब और सारे सिपाही तलवार लेकर आगे बढ़ते गए। जंग तो चलती रही, लेकिन सोफिया खातून वहाँ से निकल गई हर बार की तरह, और इधर से कमांडर लकास भी निकल गया। लेकिन अरहान साहब के लिए खुशखबरी थी कि उन्होंने काफिरों को मार डाला सबको, और सोफिया खातून को भागने पर मजबूर कर दिया और इनके साथ बेगम खातून भी थी। तो इस एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो तो ये था कि उस्मान साहब ने आखिरकार किले को फ़तह कर लिया है, और इसके साथ साथ ये भी इंटरेस्टिंग था जो इसके ट्रेलर में दिखाया गया था, और इसी के साथ साथ पिछले एपिसोड के एंड में दिखाया गया था, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया इस वीडियो में, कि जो करासी साहब था उसने उस्मान साहब को सल्यूट कर दिया, उसके आगे हाथ खड़े कर दिए, भाई अब आप उस्मान साहब जीत चुके हैं, मैं हार गया, आप सल्तनत बना सकते हैं, आप उसके काबिल हैं, आप बड़े सरदार हैं, आप अजीम सरदार हैं, आप जीत गए। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन थे, और आखिरकार किले को फ़तह किया, ये उस्मान साहब के लिए बहुत बड़ी फ़तह है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगली वीडियो यानी आने वाले एपिसोड के ट्रेलर में, उसमें हम बात करेंगे आने वाले मंगोल के बारे में, जो एक नया मंगोल आ चुका है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।